तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हाथों में कुछ जादू की चीजें आज लेके आई हूँ। ऐसी जड़ी बूटियां लेके आई हूँ, शायद पूरे यूट्यूब में आप सर्च करके देख लेंगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी खुद की ही सर्च करी होती हैं और मैं खुद ही इस तरह से दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें लगाती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज डालूं जो मेरे प्लांट हष्ट पुष्ट हो सके और पूरे मेरे कलियों और फूलों से भरमार हो सके। तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से ये कितना छोटा सा पौधा है और ये मैंने बीज से तैयार किया था। मेरी पहले की वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैंने बीज से इस प्लांट को लगाया था। कम से कम 6 महीने हो गए होंगे या 5 महीने हो गए होंगे, इतना याद नहीं रहता है। अब ये फ्लावरिंग हमारा चालू हो गया। फ्लावरिंग बहुत दिन से दे रहा था, क्योंकि हम लोग जब भी कोई बीज से तैयार करते हैं पौधा तो कटिंग शुरू कर देते हैं। कटिंग कर करके मैंने ये प्लांट ऐसे बना दिया है, इतना सुंदर सा बना दिया है। और इसकी आप लंबाई देख सकते हैं और जड़ों के यहाँ नीचे से देख सकते हैं, यहाँ से इसकी कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी स्टार्ट में ही ऐसी कटिंग करी, कटिंग से शुरुआत करी, बीज से पौधा तैयार किया और उसके बाद कटिंग करते गए। मतलब हमको जब जब इसका 1 महीने में पंचिंग प्रूनिंग ऊपर से करनी होती है। यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से इसकी कट लगाया है, यहाँ से आप कट कर दीजिए तो यहाँ से 4-5 ब्रांचें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो मैं एक तरीका बता रही हूँ कि मैंने इस पौधे को कैसे तैयार किया। बाकी अपराजिता हमारा एक विष्णुप्रिया प्लांट होता है, इसकी देखभाल इतने अच्छे से की जाती है। हर गार्डन समझ लीजिए, हर गार्डनर चाहता है कि हमारे गार्डन में एक अपराजिता का फूल जरूर हो। अपराजिता का प्लांट क्योंकि विष्णु प्रिय माना जाता है, भगवान का सबसे प्रिय पौधा माना जाता है और वैसे भी बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। इस कलर को आप देख सकते हैं, डबल पेटल वाला फ्लावर है मेरा, मतलब हाइब्रिड वाला अपराजिता है ये। तो इसकी हम देखभाल कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी टॉपिक होता है कि हम पूरे साल भर इस अपराजिता को प्लांट को कैसे अपना खूबसूरत बनाए रखें। तो इस अपराजिता का इस समय हमारा चल रहा है जून का मंथ। जून का मंथ क्या होता है? हमारा बरसात का मंथ होता है। तो सबसे बड़ी परेशानी हमारी होती है बरसात में। कोई भी पौधा हम लोग चाहते हैं, बड़े लोग खुश हो जाते हैं, बरसात का मौसम आ गया, पौधों का जीवन वरदान आ गया। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जीवन वरदान आता है। लेकिन कौन से पौधों को? जो बहुत मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब 5-5 साल पुराने होते हैं और बहुत मोटे तने वाले होते हैं। हम लोग अपने टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो टेरेस गार्डनिंग में हम लोग इतने छोटे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े 20-20 साल 50 साल पुराने पौधे नहीं रखते हैं। रखते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को टेरेस में भाई जगह भी तो चाहिए। जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से मैंने अपराजिता का प्लांट लगा रखा है। हर साल मेरे पास बीज से तैयार हो जाते हैं प्लांट, कितनों को गिफ्ट दे चुकी हूँ। तो ये प्लांट मेरा बहुत सुंदर हो गया, तो मैंने कहा चलिए आज बहुत टाइम से मैंने अपराजिता की वीडियो नहीं बनाई, आप लोग इसकी केयर टिप भी बता देती हूँ। भाई अपराजिता को हम लोग को इतने केयर करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा पौधे हमारे कोई केयर ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन जून का मंथ है। सबसे पहले अगर आपके पत्तों में पीली पत्तियां पड़ रही हैं, अगर आप पहले छांट-बीन लीजिए कहीं अगर इस तरह की पीली पत्तियां पड़ रही है, ये देखिए। कुछ होता है तरीका हमारा नेचुरल तरीका होता है, कुछ गर्मी की वजह से होती है, कुछ कैल्शियम की कमी आ जाती है, प्रोटीन की कमी आ जाती है, कुछ मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। कभी कभार हमारा ये फूलों वाला पौधा होता है एसिडिक की कमी। सबसे ज्यादा पौधों में अगर एसिडिक की कमी हो जाती है तब पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो हम लोग इसकी क्या केयर टिप करते हैं, ये देखिए। इस तरह के पौधे ये छेद वाले धीमे धीमे अगर एक बार शुरू हो जाएंगे तो ये आपका पूरा धीमे धीमे पूरी बेल आपकी साफ हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, आपके पत्ते पीले तो नहीं हो रहे हैं, आपके पत्ते इस तरह से छेद वाले तो नहीं हो रहे हैं, आपका धीमे धीमे अपराजिता ने फूल देना बंद कर दिया है क्या? मेरे तो ऊपर से नीचे तक पूरे फूल भरे पड़े हैं, कलियां भरी पड़ी हैं। देख लीजिए, अगर जिसके पेड़ों में फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसके लिए ये केयर टिप होती है कि क्या आपको करना है, आपको हर 15 दिन में कम से कम अपने गमले को चेक करना है। मट्टी देखनी है, मट्टी आके ड्रेनेज होल कैसे बने हुए हैं, मट्टी को ध्यान से दीजिए। मट्टी ध्यान दीजिए, आपकी मट्टी ड्रेनेज होल ठीक तो बना है, मट्टी भुरभुरी है कि नहीं है। अगर मट्टी आपकी बहुत गीली है, कीचड़ वाली मट्टी है, मतलब कि आपके पौधे में सबसे बड़ी कोई बीमारी नहीं थी आपके पौधे में, आपके पौधे में ड्रेनेज होल बंद हो गए थे। अगर आपकी कीचड़ वाली मट्टी है, ध्यान दीजिए, अगर आपकी मट्टी भुरभुरी नहीं हो रही है, पानी डाल के सूख नहीं रही है, तो इसका मतलब आपके गमले में कोई कमी है। तो सबसे पहले आप अपने ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए नीचे से कि आपके ड्रेनेज होल सही बने हैं कि नहीं। भाई मेरा तो सही बना है, देख लीजिए अपने आंखों के सामने, मट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो रखी है। बरसात के टाइम क्या होता है, हम लोग को 4-4 दिन 6-6 दिन 10-10 दिन तक पानी अगर बरस रहा है तो आप इसको ऐसी जगह पे रख दीजिए, सिर्फ 3-4 दिन ही खाली बरसात का पानी दीजिए, बाकी इसको हटा दीजिए। क्योंकि सबसे मेन जो हमारा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जरूरत से ज्यादा अगर इसको पानी मिल जाता है तो ये हमारा प्लांट सड़ने लगता है। ये क्या, सभी के प्लांट की यही प्रॉब्लम होती है, अगर पानी ज्यादा पड़ जाता है तो धीमे धीमे सड़ने लगता है। बरसात का पानी हमारा वरदान माना जाता है, लेकिन अगर आप इस पौधे को पानी में लगातार भीगने दोगे तो धीमे धीमे जड़ें सड़ने लगेंगी, जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ों का विकास रुक जाएगा। कितनी भी अच्छी मट्टी बना लीजिए, कितने भी अच्छे प्रोटीन खिला दीजिए, अगर बरसात का पानी बराबर इसके ऊपर पड़ रहा है तो धीमे धीमे हमारा पौधा मरने लगता है। तो आपको ये काम जरूरी करना है, इसको ऐसा रखना है, 4 दिन तक बस इसको रखिए, बाकी ऐसे शेड में रख दीजिए जहां खाली खाली इसको हवा आए कि हमारी बरसात का मौसम चल रहा है, बस इतना बहुत होता है।
बाकी 20 दिन में आपको उसको गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको पता लगाना है हमारे पौधे में फ्लावरिंग बन रही है कि नहीं। तो फ्लावरिंग बनाने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इसको मट्टी चेक करते हैं, उसके बाद फ्लावरिंग आपके पौधे में कलियां आ रही हैं, कलियां सूख जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, कोई बाजार की खाद नहीं खरीदते हम लोग, सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं, हमेशा आपको घर की घरेलू खाद दिखाते हैं। तो आप अगर फ्लावरिंग नहीं बन रही है, बनाना पील लीजिए। बनाना पील का पाउडर हर 15 दिन में एक बार डालिए। 15 दिन में एक बार डाल देंगे, उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। कुछ दिनों बाद आपकी बनाना पील से आपकी पत्तियां धीमे धीमे से अच्छी होने लगेंगी, कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि कलियां नहीं बन रही हैं, तो उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि इसका मतलब जड़ों में कोई दिक्कत हो रही है। गुड़ाई खूब अच्छे से कर दीजिए। एक दिन के लिए थोड़ी सी जड़ को अपनी खुली छोड़ दीजिए। जब ऐसे जड़ को खुली आप छोड़ देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे ऐसे ऐसे करिए आप। आपको, क्योंकि आपने बनाना पील पाउडर दिया है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है हमारे पौधों में फूल नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको ऐसे खुला छोड़ दीजिए। कुछ दिन, एक दिन खाली इसको खुला छोड़िए। थोड़ी सी जड़ों में प्रॉब्लम हो गई होगी, जड़ों में धूप डालिए। धूप जब पूरे दिन की, एक दिन की धूप लग जाएगी, उसके बाद ये अपना चमत्कारी पाउडर, ये हल्दी, सबसे बड़ी चमत्कारी हमारी काम होती है हल्दी। हमारी एंटी फंगल भी होती है। जो जड़ों में अगर कोई परेशानी आ रही हो, तो जड़ों में ही आपको ये हल्दी डालनी है। अगर आपको लगे हमारी जड़ें खोल दी आपने, पूरे एक दिन के लिए पूरा इसको खुला छोड़ना है, मेरा पौधा बीमार नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया है। जड़ पूरी खोल दीजिए, हल्की सी खोलिए, उसके बाद उसको हवा लगने दीजिए अच्छे से। उसके बाद तुरंत उसमें शाम तक हल्दी डाल दीजिए। जब आप इसमें हल्दी डाल देंगे, जो कुछ फंगस लग गई होगी जड़ों में हमारी, धूप से ठीक हो जाएगी, बाकी अपना हल्दी अपना काम कर देगा। तो ये सबसे बड़ी एक रामबाण दवा होती है हमारी। उसके बाद आप खूब ढेर सारे फूल पाना चाहते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में ये मैजिक वाली चीज दिखाई थी, ये जामुन। ये जामुन हम लोग खा चुके हैं और गुठलियां इसकी छोड़ गई हैं। अगर आप जामुन चाहते तो जामुन भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जामुन का पाउडर भी बना रखा है और इसकी गुठलियों का भी पाउडर बना रखा है। और ये है हम लोग के जादुई। सबसे ज्यादा ये हमारे पौधों में क्या होता है, हमारे अक्सर हमारे बरसात के टाइम भी और वैसे भी, अपराजिता हो या और भी प्लांट होते हैं, अपराजिता में क्या होता है, एसिडिक की कमी हो जाती है। अगर आपके पौधों में एसिडिक की कमी हो गई, मट्टी आपकी ड्राइनेस होने लगी, अगर मट्टी ड्राइनेस होने लगी, इसका मतलब आपके पौधों में बहुत भयानक तरीके से कमी आ गई है मट्टी की एसिडिक। अगर मट्टी एसिडिक नहीं होगी तो पौधा बीमार होगा, धीमे धीमे फूल आने बंद हो जाएंगे। तो ये हमने हल्दी फंगस बचाने के लिए डाली। इसके बाद हम लोग मट्टी को एसिडिक बनाने के लिए ये जामुन की गुठलियां आए हैं, और लेमन के पील के, ये लेमन छिक्कल है, ये हमारा समझ लीजिए करोड़ों गुना इस जमाने में, इस टाइम हमारा करोड़ों गुना फायदा है। रस सब लोग पीते हैं, लेकिन इसके चिक्करों को हम काम लेते हैं। इसका आप धूप में सुखाइए। अगर क्योंकि हम लोग हर चीज अपनी धूप में सुखाते हैं, कोई आज की बात नहीं, जवानों की बात है। गुठलियां मैंने पूरी सुखा दी हैं, पूरा लेमन के चिक्कल ढेर सारे सुखाए हैं। उसके बाद मैंने बनाया है चमत्कारी पाउडर। ये देखिए, ये मैंने चमत्कारी पाउडर बना दिया है। आपने अपने पौधों में हल्दी भी डाल दी, धूप भी दिखा दी। उसके बाद फिर आपको, जैसे आपने आज हल्दी डाली है, फिर कली कली ये काम करना है, क्योंकि आपका पौधा इस समय फूल नहीं दे रहा है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो जैसे ही आपने हल्दी डाली, एक दिन हल्दी डाल के उसको, आपको जड़ों को तो भी खुला ही रहने देना है, जड़ें ढकनी नहीं है। उसके बाद आपको ये अपना जादुई पाउडर, जो मैंने आपको जामुन की गुठली का पाउडर दिखाया है, ये मैंने पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना गजब का शानदार है, क्योंकि हमारी ये एसिडिक की कमी दूर करेगा, कैल्शियम की कमी दूर करेगा, मैग्नीशियम की दूर करेगा, नाइट्रोजन से भरपूर मात्रा डालेगा। ये हमारा इसमें पूरी फुल, जो बोलते हैं फुल डाइट देता है, क्योंकि हमारे लेमन के छिलके एसिडिक भरपूर होते हैं। और जामुन तो हमारा इतना बड़ा काम करता है, जामुन की गुठलियां, सारे कीड़े, सारे जो आपकी जड़ों में कोई बीमारी हो गई है, मट्टी में कोई बीमारी हो गई, तो ये हमारे जामुन की गुठली कीड़ों का भी काम करता है। इसमें इतना गजब के गुण पाए जाते हैं कि आपकी एक नहीं 100 एक बार में कलियां आएंगी। जैसे मेरे कलियां आप देख रहे हैं, चारों तरफ मेरी कलियां, इतनी कैमरे में इतनी शायद आपको ना दिख रही हो, लेकिन इसमें सिर्फ इतने से इंची पौधे में इतनी कलियां बनी। ये देखिए, ऊपर भी देखिए 2-2 कलियां बनी है। ये देखिए, यहाँ भी कली बन रखी है और यहाँ भी कली बनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अपना ये डाल दिया, ये आपने लेमन का छिलका और अपने जामुन का छिलका इसकी जड़ों में 1 चम्मच, अपने पौधों के अनुसार, गमले के अनुसार देखेंगे। मेरा कम से कम ये 15 इंची गमला है, तो 15 इंची गमले मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर आपका बड़ा गमला है तो आप 2 चम्मच से ज्यादा थोड़ा सा ये अपने छिलके, जामुन के छिलके जरूर डालिएगा, अगर आपके पौधे में फूलों की कमी हो रही हो। उसके बाद आपको ये क्या करना है, हमारा फ्लावरिंग वाला पौधा होता है, इसको आपको बेल में चढ़ाना होता है। जब आपका ये इतना बड़ा इंची हो जाए, कितना, मेरा कम से कम 10 इंची पौधा हो रहा है धीमे धीमे से, तो जब ये पौधा आपका 10 इंची हो जाए, तो ये देखिए इस तरह से बेल इसमें बनने लगती है। ये चारों तरफ से इस तरह से बेल बनने लग गई है, तो आपको इसको एक सहारा देना पड़ता है। ये बहुत प्लस, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है हमारे अपराजिता के फूल देने के लिए। आप लोग सोचो, हमने खिलाई पिलाई करा दी, सब कुछ करा दी, तो भी हमारा पेड़ हमारा बढ़ नहीं रहा है, फूल नहीं दे रहा है। तो जब आप उसको सहारा नहीं दोगे, क्योंकि ये हमारा बेल वाला प्लांट होता है,
आप जब इसको बेल वाला बनाओगे, क्योंकि हमारा बेल इस तरह से ये तुरंत मुश्किल से 4 इंची होता है, उसमें बेल इस तरह से बनने लगती है। तो पहले तो हमें ऊपर से पंचिंग इसकी करनी होती है। ऊपर से जब आप पंचिंग करते हैं, उसके बाद आपकी 4-5 डंगाले इसके मुंह निकल आते हैं। देख लीजिए मेरा एक मुंह निकला है, ये 2 मुंह निकले हैं, ये 3 मुंह निकले हैं और इधर से चौथा मुंह निकला है। तो कई मुंह निकल आए इसके बाद हमको इसको सहारा देना है। सहारा देना है, हमने एक बांस का डंडा देख लीजिए किस तरह से लगा रखा है, ये देखिए इस तरह से बांस का डंडा सपोर्ट के लिए लगा रखा है। कोई भी बांस का डंडा लगा लीजिए और 2-3 अगर आपके और ढेर सारी बेलें बन रही है तो 3-4 आप बांस के डंडे लगा लीजिए और एक पतला से देखिए मैंने धागा बांधा है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट यहाँ से ऊपर से बहुत सॉफ्ट होती है। इसको आपको मोटे धागे से नहीं बांधना है, नहीं तो ये कट जाएगा। तो बिल्कुल एक हल्का सा मैंने समझ लीजिए बिल्कुल कॉटन की डोरी ली है, बिल्कुल नाम की समझ लीजिए डोरी है ये। बिल्कुल हल्की सी डोरी है, इससे हमारे प्लांट को कोई खराब ना हो पाए, प्लांट में कलियों बनने में कोई दिक्कत ना आ पाए। देख सकते हैं बहुत सावधानी पूर्वक मैंने इसको डंडे को बांध दिया है। तो बस यही सब केयर टिप होती है इसकी। चारों तरफ से देख लीजिए, पत्ते जब जब पीले हो रहे हैं पत्ते हटा दीजिए। कलियां सबसे बड़ी मजबूती क्या होती है इसमें, ये फूल बनने की। जैसे ये फूल आपका बन गया है, सबसे पहले ये फूल बन गया है, ये सबसे पहले आपका फूल बन गया है। अगर ये आपका फूल बन गया है तो सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट इसमें फ्लावरिंग ढेर सारी होने और ना होने का ये भी रीजन होता है कि आपके पौधे में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों? आपने क्या किया, आपने ये फूल, जैसे हमारे ये फूल कल खिला था और ये मुरझा गया है, तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया यहीं पर, हमने इसको तोड़ा ही नहीं। तो सबसे बड़ा रीजन हमारा फ्लावरिंग रुकने का ये भी होता है, क्योंकि जब हम इस फूल को तोड़ेंगे नहीं, जब एक फूल तोड़ेंगे नहीं तो इसमें हमारे पुराने फूल बना रहेगा। पुराने फूल जैसे बने रहेंगे धीमे धीमे वो बीज बनना शुरू हो जाता है। जैसे मटर की फली होती है, मैंने कई बार आपको पहले की वीडियो में अपना दिखाया है, जैसे मटर की फली होती है वैसे ही इतने बड़े बड़े इसके बीन्स जैसे बीज होते हैं, सेम जैसे बीज होते हैं इतने बड़े बड़े, फिर वो बीज ऐसे बनने शुरू होंगे। एक बार अगर आपके पौधे में बीज बन गया तो समझ लीजिए फ्लावरिंग बंद आपकी, क्योंकि वो बीज बनाने में सारी अपनी जितनी एनर्जी होगी सारी बीज बनाने में कर देगा। मैंने उसी बीज से ही ये पौधा तैयार किया है। मेरे पहले की अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ढेर सारी वीडियो मेरी पड़ी है पहले की। इतनी बड़ी बेल थी, पूरा छत मेरा टेरेस भरा था और इतना फ्लावरिंग देता था, शायद ही कोई दिन देता हो जिसमें मैंने 50 फूलों से कम फूल तोड़ती हूँ। इतने फूल इसके तोड़ती थी, लोग भी ले जाते थे, इतने फूल होते थे। फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी, कटिंग से फिर मैंने बीज से इसको तैयार कर दिया। बीज से मेरा इतना इस समय पौधा हो गया है, क्योंकि जब हमारे पौधे ऐसे होते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं बेल वाले। अब ये धीमे धीमे मेरा बेल वाला बनता जाएगा, पूरी छत में फैल जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। बस कुछ कुछ केयर टिप्स आप अपना लीजिए तो आपके पौधे को फूलों से कोई कमी नहीं हो सकती, कोई फूल रुक ही नहीं सकते आपके आने। धूप की सबसे बड़ी जरूरत होती है अपराजिता को, सबसे बड़ी खुराक इसकी होती है धूप। धूप अगर आपने नहीं दी तो कमी आ गई, गुड़ाई नहीं करी 20 दिन में तो आपके पौधों में कमी आ गई। आपने जो फूल निकल गए आपके वो आपने नहीं तोड़े तो आपके फूल नहीं आएंगे। जैसे जैसे आपके पत्तों में पीले पीले पत्ते हो रहे हैं वो अगर आप नहीं तोड़े तो आपकी दिक्कत आ जाएगी। फिर सबसे जो हमारा लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है कीड़े। कीड़े की सबसे बड़ी समस्या होती है, वैसे तो अपराजिता के प्लांट में बहुत कम कीड़े लगते हैं, लेकिन बरसात के टाइम में अक्सर और पौधों की वजह से इसमें कीड़े आ जाते हैं। तो इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां और पौधे, जैसे गुड़हल है, गुड़हल के बगल में अपराजिता को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुड़हल में हमारे मिलीबग लगते ही लगते हैं। जब उसके मिलीबग लगते हैं तो इसमें जरूर कीड़ा आ जाता है। तो इसलिए आप, ये भी हमारा पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। आप इसको गुड़हल के पास कभी मत रखिए, क्योंकि इसमें उसके बाद भी इसीलिए गुड़हल की वजह से इसमें कीड़े आ जाएंगे। अगर गुड़हल की वजह से नहीं आएंगे तो और पौधों के संग अक्सर आ जाते हैं। चलिए मैं एक नॉर्मल बात करती हूँ, कीड़े आ भी जाएंगे तो आपको नीम स्प्रे करना है। 1 लीटर का पानी लेना है, 1 लीटर का स्प्रे बॉटल आपके सभी के पास होता है। 1 लीटर की स्प्रे की बॉटल में कम से कम 5 बूंदे नीम ऑयल की डालिए। उसमें हल्का सा शैम्पू, जो हम लोग का 2 रुपए वाला शैम्पू आता है, 2 रुपए वाला पूरा शैम्पू डाल दीजिए और एक बार 15 दिन में एक बार स्प्रे जरूर कर दीजिए। जून के मंथ में बता रही हूँ, जुलाई के मंथ में बता रही हूँ, ये 2 महीने आपको जरूर स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें अगर कीड़ा नहीं भी है तो भी कीड़ा कहीं ना कहीं से जरूर आ जाएगा। तो इस समय इस मंथ के केयर टिप्स जरूर हैं ये, कि आपको एक बार स्प्रे जरूर करना है, जिससे पूरा ऊपर से पौधा तक नहला दीजिए, जिससे कि आपका कीड़ा आने वाला भी होगा तो बेचारा डर के मारे भाग जाएगा कि यहाँ पर हमारे पहले से इतनी सारी केयर लगा रखी है, इतने सारे बॉडीगार्ड लगे हैं, तो हम कहाँ इसके पास हमला करें। तो कोई कीड़ा हमारा इस पेड़ को हमला नहीं कर पाएगा। आपका पूरा पेड़ हरा रहेगा, पूरा स्वस्थ रहेगा और 1000 फूल परमानेंट देता रहेगा, जैसे मेरा पेड़ पूरा कलियों से भरा है, फूलों से भरा है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई कमी लगी हो तो मेरी बहुत पहले की पड़ी है, मैंने बहुत टाइम बाद अपराजिता का प्लांट की वीडियो डाली है, तो मेरी पहले की वीडियो चेक कर सकते हैं। कई व्यूवर्स की डिमांड आ गई थी कि मैम अपराजिता की केयर टिप कैसे की जाती है, तो भाई आज व्यूवर्स के लिए मैंने अपनी अपराजिता की प्लांट की वीडियो बना दी है। तो चलती हूँ, फिर कुछ नई लेके आती हूँ। बाय बाय।